नमस्कार, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका इनसाइट क्लास भिवानी में। हम पिछले कुछ समय से थोड़ा सा कम वीडियो डाल रहे हैं। उसका ये भी है, कारण भी है, टेक्निकल भी कारण भी है, थोड़ा सा समस्या भी है। ठीक है, प्रयास ये रहेगा कि हम अंतराल में, अच्छे अंतराल में आपका वीडियो डालते रहें। 10th की भी डालेंगे, 9th का ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले 10th का एक पार्ट डालने के बाद, 10th का एक पार्ट नहीं, पूरा पार्ट डालेंगे कि पहले वीडियो में काट कर डाल देते हैं, पूरा पार्ट ही डलेगा। ठीक है, प्रयास ऐसा रहेगा बच्चे इकट्ठा ही देख लें। ठीक है, तो चलिए विलंब के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। शुरू करते हैं आज का फिर से टॉपिक। मोशन कर रहे थे, मोशन में हम पहले पढ़ चुके थे क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे उसके ऊपर। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? मोशन में ग्राफ्स पढ़ने वाले बच्चों। क्या है? ग्राफ। इसीलिए पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, पेन कॉपी रफ कॉपी लेके तैयार हो जाओ बच्चों। ठीक है, ग्राफ पढ़ने वाले हम, क्योंकि ग्राफ में ज्यादातर समस्याएं आती हैं। ग्राफ बच्चों क्या बताता है हमारे बचपन? ग्राफ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है बच्चों। जो भी ग्राफ होता है हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। फिजिकल क्वांटिटी वही हम जिसको मेजर कर सकते हैं। यहां हम किसको मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस को, टाइम को, वेलोसिटी को, स्पीड को, इनको मेजर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को। तो इनके बीच में ग्राफ्स होगा, उन ग्राफ के बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके फिर से तैयार हो जाओ बच्चों। ठीक है, हम मैथ्स में एक पढ़ते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? किसी को पता है क्या? बताओ, साथ साथ में लिखते रहो। जैसे एग्जांपल के लिए क्या? x प्लस में y इक्वल टू 2, जिसमें क्या होता है? दो वेरिएबल होते हैं बच्चों। ठीक है, वो हमें क्या बता? लीनियर। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। क्या बात कर रहा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, तो यही बता रखा है, लाइन ग्राफ्स इन मोशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज कॉमनली इलिटरेट हाउ डिस्टेंस और वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम। कैसे कैसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे समय के साथ, समय पर कैसे कैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी निर्भर कर रहा है, या फिर स्पीड कैसे निर्भर कर रहा है। चलिए आगे। पहला ग्राफ दे रखा है बच्चों हमारे बीच में क्या? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। किसके बीच में? डिस्टेंस, दूरी और समय के बीच में ग्राफ है। और क्या है भैया? अब रुके हुए स्टेशनरी बॉडी, यानी कि अपना स्थान नहीं बदल रही, वो क्या कहलाती है? स्टेशनरी बॉडी, या क्या कहलाती है? रेस्ट। द एक्स टाइम एक्स टी ग्राफ इन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस, देन हेंस बॉडी इज एट रेस्ट। हमें ग्राफ दे रखा है बच्चों। ग्राफ हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे एक तरफ डिस्टेंस लिखा बच्चों, एक तरफ क्या लिखा हुआ? टाइम लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे कि समय में चेंज आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब क्या? आप जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, आप अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं। जैसे ज्यादातर बच्चे छुट्टियों में या तो घर में पड़े रहते हैं, मतलब घर में बड़ी मेहनत का काम करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो बैठे बैठे खेलते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? ये वाला ग्राफ बनेगा हमारे उसके लिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं? भागा दौड़ी करते हैं, भाई हम बाहर गेम खेल के आएंगे, ठीक है, गलियों में शैतानी करके आएंगे, वो किसी का कांच तोड़ेंगे, तो उसके लिए ग्राफ अलग बनेगा। ये किसके लिए? जो बच्चे घर पे वीडियो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, खेलना नहीं चाहिए, पर यूट्यूब देखना चाहिए। ठीक है, खासकर पढ़ने वाली चीजें। चलिए अगला दे रखा हमारे पास क्या बच्चों? पहले हम किसके लिए पढ़ा हमने? रेस्ट। बॉडी किस पे थी? रेस्ट पे थी। अब क्या है? यूनिफॉर्म, चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन ऐसे जो इस एक्सिस से पैरेलल था। ठीक है, अब ये भी स्ट्रेट लाइन कहलाता है, पर ये पैरेलल नहीं है, ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ एप्लीकेशन, कुछ मोशन की कुछ कंडीशन है। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाता है बच्चों? याद करो, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है आपने? हाँ, ठीक है, जो टाइम भी चेंज कर रहा है और डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है, लेकिन दोनों क्या? इक्वल इंटरवल में चेंज आ रहा है दोनों में। अब देखो दोनों इक्वल इंटरवल में, ये 20 पे इतना है, 10 पे इतना है, सेम इंटरवल में टाइम चेंज कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, जिसमें सेम इंटरवल में चेंज हो, दोनों में सेम। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कैसा बनेगा? कर्व। कैसा बनेगा? कर्व। जहां पे क्या, एक बार आप रुके फिर भागे, फिर रुके फिर भागे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? वो कर्व का आता है। रेस्ट वाला, जैसे कि आप, मैंने डिस्कस कर चुका पहले, ये वाला रेस्ट का। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है बच्चों? कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, क्या है? ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डिस्टेंस अगर समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, तो ये ग्राफ हमें क्या बताएगा? हमें बताएगा क्या? किसके बारे में? किसके बारे में बताएगा बच्चों? हमारे ये बताएगा स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, ये स्लोप हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता है? हमें डिस्टेंस और
सॉरी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बताएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की तरफ। हाँ, हम बहुत सारे फॉर्मूले पहले भी पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला यहां भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? स्पीड, एवरेज स्पीड का पढ़ा होगा हमने। एवरेज स्पीड का क्या होता था हमारे पास? s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2। पर यहां पे हम कुछ और देख रहे हैं। ये क्या दे रखा है हमारे पास? s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1। ये क्या है? ठीक है, ये देखते क्या है। ग्राफ में थोड़ा देखोगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, आप देखेंगे कि एक पोजीशन t1 यहां पे ले रखा है, यहां पे t1 है, यहां पे क्या है? t2 है। आप मान लेते किसी पॉइंट, किसी समय t1 टाइम पे आप a पोजीशन पे थे, मतलब क्या? s1 पोजीशन पे थे, और t2 टाइम पे क्या हो गए? आप s2 पे चले गए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस चेंज हुआ है, मान लिए आप किसी 10 मीटर पे खड़े थे, उसके बाद किसमें? 20 पे चले गए, तो डिस्टेंस तो चेंज हुआ, तो क्या करेंगे? 20 माइनस 10 करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, s2 माइनस s1, यही हमने किया, s2 माइनस s1। और टाइम क्या? पहले कितना था? कुछ समय होगा, बाद में कितना होगा? कुछ टाइम चेंज हो गया होगा, तो t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1, s2 माइनस s1, t2 माइनस t1। ये हमारे पास किसके लिए? ग्राफिकल के लिए। ठीक है, हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा बच्चों। ठीक है, बस चेक करना पड़ेगा, पोजीशन की बात कर रखी है तो कहां है। ठीक है, तो वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, पहले ग्राफ पढ़ चुके थे हम। स्टार्टिंग में ग्राफ क्या पढ़ा था हमने? हाँ देखो, पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? रेस्ट के लिए पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म के लिए ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये किसके लिए बच्चों? ये किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, कि डिस्टेंस कर्व सा दिखाने लग जाए। ठीक है, कि चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा हमने, एग्जांपल लिखा है आपके लिए स्पेशल, हमने एग्जांपल लिखा है। किसी जीरो टाइम पे आप जीरो पे थे, 2 सेकंड में आप 1 मीटर चले। ठीक है, यहां पे चेंज कितना आया? 2 मीटर का रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने का चेंज आया बच्चों? 2 मीटर का। यहां पे चेंज कितना? 2 का। यहां भी इंटरवल 2 का, 2 का, ये अभी 2 का, यहां भी 2 का। यहां भी सेम रहना चाहिए, तब क्या? अगर सेम रहता है तो हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। अगर सेम नहीं होता तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, साथ साथ में बोलते रहना बच्चों। ठीक है, यहां पे चेंज कितना बच्चों? 1 का। चलो, अब कितना आना चाहिए? 1 का, लेकिन यहां कितना हुआ? 3 का। यहां कितना हुआ? 5 का। यहां पे कितना हुआ? 7। यहां पे कितना? 9 का। यहां पे कितना? 11 का। मतलब क्या? यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? चेंज हो गया हमारे पास। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास? किसका है? हाँ, किसका? नॉन यूनिफॉर्म का। तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसा दिखेगा हमारे पास? कर्व सा दिखेगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। ये क्या कहलाता है? रेस्ट के लिए। ये क्या कहलाता है हमारे पास? यूनिफॉर्म के लिए। ये क्या कहलाता है? कर्व के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। ये किसके लिए था बताओ? रेस्ट के लिए, कि ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रही, जहां पे खड़ी है वहां पे खड़ी है। ठीक है, यहां पे खड़ी है, टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा। ठीक है, ये वाला किसके बीच में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बीच में। किसके बीच में बच्चों? यूनिफॉर्म। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। किसमें कंफ्यूज नहीं होना? कि सर यहां पे तो लिखा हुआ डिस्टेंस, देखो दे रखा आपके लिए। ठीक है, डिस्टेंस लिखा होगा तो कोई इशू नहीं कि सर वेलोसिटी कैसे लिखें। वेलोसिटी में आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो कोई इसमें दिमाग लगाने वाला इतना हार्ड वर्क नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा तो स्पीड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस लिखा है तो यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हो, वेलोसिटी भी कह सकते हो। ये हमारे पास क्या कर्व आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट बीच में चेंज आ रहा है, लेकिन कर्व आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म। चलिए, द टाइम, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज स्ट्रेट लाइन एक्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखो हम पहले पढ़ रहे थे क्या? ग्राफ किसके बीच में बना रहे थे बच्चों? डिस्टेंस के बीच में, हाँ या ना, और टाइम के बीच में। तब ये कंडीशन क्या थी? रेस्ट की। किसकी थी? रेस्ट की बच्चों। क्या थी ये? रेस्ट की कंडीशन। अब ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है बच्चों? वेलोसिटी। किसके बीच में बन रहा है बच्चों? वेलोसिटी और किसके बीच में? टाइम के बीच में। ठीक है, मान लेते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50। ये 50 किलोमीटर मान लेते हैं बच्चों, और ये क्या है? आर। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 मान लेते हैं। टाइम चेंज हो रहा है हमारे पास,
लेकिन आप सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाती है बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस से टाइम के साथ क्या बनाएगा? ये पैरेलल बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? पैरेलल बनाएगा। आई बात में? हाँ। तो ये सारे ग्राफ 9th के साथ साथ 11th के लिए हैं। कई बार 11th वाले बच्चों को भी समस्या आती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके किसके बीच में होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बताता है हमें स्पीड या फिर वेलोसिटी के बीच। ठीक है, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ किसका क्या बताता है हमें? वो बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। क्लियर है? ये पिछला ग्राफ किसके बारे में बता रहा है? एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ बच्चों, क्या होगी? ये कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, पक्का? चलिए, ये ग्राफ अब क्या बता रहा है? ये बोल रहा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को। क्या बताएगा बच्चों? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, हाँ, ग्राफ में एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है, लेकिन ये एरिया क्या बता रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कैसे बताएगा देखो, समझते हैं। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू तो क्या निकलेगा? टी इधर मल्टीप्लाई, तो वी मल्टीप्लाई टाइम। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। अब ये देखो, मान लेते हैं ये क्या है? वी है। यहां से यहां तक क्या है? वी है। यहां से यहां तक क्या है? टाइम टी है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? वी है, ये टी है। मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वी मल्टीप्लाई टी। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? एस। तो ये क्या कहलाएगा? हमें एस बता रहा है। क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। क्लियर है क्या? चलिए, ये हमारे पास यहां दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ होगा तो स्पीड और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, याद रखना, एरिया अंडर द ग्राफ किसके बीच में बताएगा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में बने तो क्या बताएगा वो एरिया? हमें बताएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए, फिर हमारे पास क्या? टाइम वेलोसिटी ग्राफ दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या हो रहा है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले हमने क्या पढ़ा? देखो फिर से, ये क्या था? स्ट्रेट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पे एक्सेलरेशन कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, फिर बता रहा हूं, पहले कमेंट कर देना फिर। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन तो दिखा रहा है किसके बीच में? टाइम और वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेट हो रही वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? अब मान लेते हैं यहां पे हमारे पास वेलोसिटी, मान लेते हैं यहां तक आपकी वेलोसिटी, आप कांस्टेंट मूव किया आपने। ठीक है, यहां तक कोई चेंज नहीं आया, देखो टी से टी, यहां तक कांस्टेंट मूव किया। ये है आपका ग्राफ, ये। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट मूव किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? u से चेंज होगी वेलोसिटी, कहां तक चलेगी? ये v तक। ठीक है, क्या होगी हमारे पास? v तक। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद ये हमारे पास ये वाला ग्राफ था, ये। ठीक है, चलो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या बताएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई यूनिफॉर्म क्या कहते हैं आपका स्ट्रेट लाइन, क्या बताएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद देखो, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इसके बारे में साइंटिस्टों ने हमें बता चुका है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 मोशन होती है। ज्यादातर न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, न्यूटन ने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों? क्या होती है? हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आएगा बच्चों? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। क्या होता है? v क्या होता है हमारे बच्चों? ये होता है फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? टाइम। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। s क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, समय। 1/2 1/2। a क्या? एक्सेलरेशन। t क्या? t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन क्या बताएगा? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। क्लियर है? ये 3 रिलेशन बच्चों, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके लिए?
ये 9th क्लास के लिए नहीं 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो आपके 9th क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के वो आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने का तरीका। ठीक है, चलिए इससे पहले पढ़ लेते हैं कैसे कैसे बना। ठीक है, हमारे पास चेंज कहां हुआ बच्चों, यहां पे चेंज हुआ है, ये था, ये चेंज हुआ हमारे पास ए से ई तक है। ठीक है, एक्सेलरेशन, यहां एक्सेलरेशन हुआ ए से लेके ई तक हमारे पास एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, मतलब चेंज हुआ हमारे पास, वेलोसिटी यहां पे चेंज हुई है, उससे पहले कांस्टेंट थी हमारे पास, यहां वेलोसिटी चेंज होगी हमारे पास। ठीक है, टाइम के साथ चेंज होगी, पहले कुछ चेंज नहीं हो रहा था हमारे पास। तो क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज कहां हुआ है, इस पोजीशन पे चेंज हुआ, इस पोजीशन पे। मान लेते हैं यहां तक क्या आपका, ये है आपका u और ये हमारे पास क्या है v। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है u और ये हमारे पास क्या है v। तो यहां तक u, यहां पे v, तो ये हमारे पास इतना चेंज हुआ है। तो हमारे पास चेंज क्या होता है बच्चों, क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे a इक्वल टू v माइनस u और टाइम क्या ad, ये वाला क्या आ जाएगा टाइम t मान लेते। क्लियर है, v माइनस v क्या फाइनल, u इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पोल में टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए टी को मल्टीप्लाई कर दो v माइनस यू। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू इधर u इधर आ जाएगा तो u प्लस ए टी। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या दे रखा हमारे पास, इसके बीच में ग्राफ दे रखा हमारे पास, ये वाला एरिया क्या बताता है हमारे, इसके बीच में ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ये एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, क्या बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो क्या बताएगा हमारे पास डिस्टेंस। तो एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला, कौन सा एरिया, ए बी सी डी ई, इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो निकालेंगे एस इक्वल टू एरिया, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास देखोगे एक तो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या है बच्चों हमारे पास 1/2, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या दे रखी है एडी, ये हमारे पास टी दे रखा है, क्या है हमारे पास टी, और हाइट क्या दे रखा है हमारे पास ए, क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास ए, ए इंटू में टी प्लस में। फिर हमारे पास क्या दे रखा है बी प्लस बी सी ए बी। तो ये हमारे पास क्या है ये वाला और ये वाला बी सी। तो ये हमारे पास ए बी क्या हमारे पास यू और ये हो जाएगा टी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, एरिया अंडर ट्रायंगल एडी दे रखा हमारे पास, एडी क्या टाइम दे रखा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या डी, डी क्या होता है बच्चों डी, ये हमारे पास क्या निकल रहा था, हम निकाला था क्या ए, ये हमारे पास क्या होता है v माइनस यू, क्या होता है बच्चों v माइनस यू, क्या होता है v माइनस यू, वो किसके बराबर था 80 के बराबर। कहां था ये देखो, ये देखो v माइनस यू क्या 80। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 पहले से आएगा और एक और t आ जाएगा तो t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा v माइनस यू, कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है डीई, डी क्या हमारे पास a माइनस ए यू माइनस टी, उसको क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, और ad क्या हमारे पास वो t है, तो क्या आ जाएगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस में ut। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आई बात में बच्चों, हाँ या ना बोलो। ठीक है, एक और बनता है हमारे पास फॉर्मूला कौन सा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फॉर्मूला बनता है। चलो ये भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये कैसे बनेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास कैसा दिख रहा है ट्रेपेजियम की तरफ, कैसा बन रहा है ट्रेपेजियम की तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास, लिख लो s इक्वल टू, वही लिखेंगे s, डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा AB प्लस में क्या हो जाएगा CE इंटू में बीच में हाइट आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में AD। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 AB क्या U प्लस में V, यहाँ पे A क्या है हमारे पास AD। ठीक है, AD, तो AD क्या है हमारे पास टाइम, टाइम की वैल्यू हम यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, कहां से, यहां से टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो टाइम की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी t इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों हमारे पास, ये निकल जाएगा v माइनस यू अपॉन में a। तो ये वाली टाइम की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है,
ये वाली टाइम की वैल्यू, एडी क्या होता है, टाइम होता है, टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, v माइनस यू अपॉन में ए। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 2 इधर ले आओ, 2 इधर, ए इधर, उधर मल्टीप्लाई में एस आ जाएगा, और u प्लस वी और v माइनस यू, इसको क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू और v माइनस यू क्या कहलाएगा हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये भी होता है हमारे पास। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट की तरफ। हाँ ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर लिए हमने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में जनरली 4-5 चीजें क्या आती है हमारे पास, एक्सेलरेशन आता है बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी आता है, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फिर क्या आता है, डिस्टेंस भी आता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। इन 5 चीजों में हम रिलेशन देखते हैं और 5 चीजों में हम रिलेशन बना के इक्वेशन बनाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आई बात में बच्चों, बहुत बढ़िया, बड़े समझदार बच्चे। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन सुन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप ट्रेन में है, कौन से ट्रेन में, ये वाला ट्रेन में। ठीक है, ये वाला ट्रेन जो कहां से चलती है, चलती है कहां से, ये कश्मीर तक जाती है, मेरे को इतना पता है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर में ऐसी ट्रेन चलती है, बढ़िया वाली ट्रेन चलती है। ठीक है, मान लीजिए आप कश्मीर घूमने गए हैं, एग्जाम्पल के लिए कश्मीर। ठीक है, और कश्मीर गए हैं, अचानक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो रेस्ट स्टार्ट हो रही है मतलब क्या, आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, यू की 0 है, क्या दे रखी है 0, और अटेन्स वेलोसिटी ऑफ कितना, वेलोसिटी अटेन कर रहे हैं हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v क्या दे रखा है, रेस्ट पे थी, वेलोसिटी कितनी चलेगी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले चेंज नहीं करना, पहले वैल्यू देखनी है। इन 5 मिनट, टाइम कितना लगा उसको बच्चों, 5 मिनट, कितना लगा 5 मिनट। ठीक है, 0 पे थी, 72 किलोमीटर पर आवर में चली गई, टाइम कितना लगा 5 मिनट। चेंज करना पड़ेगा, ये आर में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो हम क्या चेंज करेंगे इसको, मीटर पर सेकंड में। पता है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, क्या करेंगे 5/18 से। जनरली हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और आर को सेकंड में चेंज करते हैं, मतलब 60 × 16 अपॉन में। ठीक है, तो यहां हम कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये शॉर्ट ट्रिक है, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या आ जाएगा, टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा, 5 मिनट को 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्या आ जाएगा 300 सेकंड। क्लियर है, तो u आ गया, a आ गया, t आ गया। क्या पूछा हमारे पास एक्सेलरेशन पूछा बच्चों, तो एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन में t। तो v क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास, v दे रखा है कितना 20, u कितना दे रखा है बच्चों 0, क्या दे रखा है 0, समय कितना दे रखा है 300, क्या दे रखा है 300 सेकंड। तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 300। कई बच्चे यहाँ कैंसिल कर देते हैं, यहाँ कैंसिल नहीं करना होता, जब तक माइनस सॉल्व नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाना। ठीक है, 0 0 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 1, और ये आ गया 15। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1/15, क्या आ गया हमारे पास 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बोर्ड बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में हाई है, इसके लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास क्या एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब s पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है s। हाँ, कहां निकाल रहे थे हम, डिस्टेंस। ठीक है, टेक्निकल इश्यू होता रहता है बच्चों। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया, क्या निकाला डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, s आ रहा है, नहीं आ रहा तो यूज नहीं करना। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हाँ, इसमें s भी आ रहा है, q दे रखा है, t भी दे रखा है, a भी दे रखा है, t भी दे रखा है। तीसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्या तीसरा फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, आसान कौन सा लगता है आपकी मर्जी, ऊपर वाले से सॉल्व करो, इससे करो, दोनों ही करो। ठीक है, इससे सॉल्व करके देखते हैं, s इक्वल टू यूटी से। ठीक है, तो s u कितना बच्चों 0। ठीक है, टाइम कितना दे रखा हमारे पास, टाइम कितना 300 सेकंड, 300 सेकंड। ठीक है, प्लस में 1/2, a कितना निकला हमारे पास, a निकला हमारे पास 1/15, और ये कितना निकला 300 का स्क्वायर, बहुत बड़ा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 1/15 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई
300, बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है। चलो सॉल्व करते हैं। ये 15 टू जा 30, तो 20 पे कट गया। ये हमारे पास कटा कितने पे, 10 पे। तो s की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बताओ बताओ, 3000 मीटर। ठीक है, जिसको आता है वो पहले पोज कर लिया करो, फिर सॉल्व होने के बाद मैच कर लिया करो, आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कश्मीर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, कश्मीर से वापस आ गए, चलो। हाँ, अब गाड़ी में घूमेंगे। ठीक है, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या गाड़ी है, रेसिंग कार है। मान लीजिए इसमें बैठे हैं, लेकिन स्पीड स्लो ही रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए सावधानी। ठीक है, वैसे आपको चलानी नहीं कार, छोड़ो। तो आपको लगाते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा उसको चेंज करने में, स्पीड चेंज करने में उसको इतना टाइम लगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, फिर क्या डिस्टेंस, फिर वही सेम चीज। ठीक है, यू क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर। वी क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समय कितना दे रखा है बच्चों, टाइम दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है, निकालना क्या एक्सेलरेशन, तो यू क्या हो जाएगा हमारे पास, किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, 5/18 से। ठीक है, कट गया हमारे पास, क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 36 को फिर से चेंज करेंगे, 5/18 से कैंसिल किया, 2 पे कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम हमारे पास है, क्या निकालना पहले, एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला था बच्चा एक्सेलरेशन का, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन में समय, कितना होता है समय। U क्या दे रखा है बच्चों, V क्या दे रखा है 10 माइनस में 5, टाइम कितना 5, क्या आ जाएगा 5/5, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, बहुत बढ़िया, क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन फिर से वही रिपीट कर रहा है, क्या डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है डिस्टेंस। तो निकाल देंगे क्या, बिल्कुल निकाल देंगे इजीली। कौन सा फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, कौन सा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT से भी निकाल सकते हैं हम, उससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकालें। यू कितना दे रखा बच्चों 5, टाइम क्या दे रखा बच्चों, टाइम कितना वो भी 5, प्लस में 1/2। ए क्या निकाला बच्चों हमारे पास 1 निकला। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा बच्चों 5 का स्क्वायर, क्या दे रखा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस में 25 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा 12.5, इनको ऐड करेंगे क्या आएगा बच्चों 37.5 मीटर, क्या आएगा 37.5 मीटर। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, कमाल के बच्चे भाई। चेंज तो हो गया, हाँ एक और गाड़ी लेके आए आपके लिए स्पेशल। हाँ अरे गड़बड़ हो गई, एक और गाड़ी है, फिर से रेसिंग कार है। ठीक है, चलो देखते हैं। दैट ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करते क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, कौन सा, रिटार्डेशन, उल्टे वाला। ठीक है, जब भी याद रखो बच्चों, ठीक है एक चीज याद रखो, जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक सप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, v माइनस क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा बच्चों। हम लिखें भी क्या, माइनस में, नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन जब स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रहा है, जब एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पे क्या होगा, एक्सेलरेट होने पर क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दे रखा है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, ब्रेक अप्लाई करने के कारण है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो है लेकिन क्या है, माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों माइनस, ब्रेक के कारण। ठीक है, ब्रेक के कारण, ब्रेक लगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन बता दिया। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, गाड़ी को 2 सेकंड लगते हैं स्टॉप करने में। ठीक है, तो टाइम क्या दे दिया बच्चों इसने, 2 सेकंड। ठीक है, और स्टॉप होगी गाड़ी, तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों हमारे पास, क्या आ जाएगी, 0। क्या हो जाएगी बच्चों, 0। क्लियर है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, हमें क्या निकालना है बच्चों, एस निकालना है। क्या पूछा है, एस। तो फॉर्मूला फिर से देखते हैं क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस आता है, नहीं आता, छोड़ो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस आ रहा है बच्चों। ठीक है, यू दे रखा है,
यू नहीं दे रखा हमें। दूसरा एक और फॉर्मूला बचिए, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू क्या, 2as। वी दे रखा है, यू नहीं दे रखा, मतलब क्या, यू आपको निकालना ही पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हम यू निकालेंगे। चलिए यू निकाल लेते हैं। कौन से फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले से, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, इससे निकालेंगे तो u निकालेंगे, क्या आ जाएगा, u इक्वल टू आ जाएगा v माइनस में 80। ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो v कितना दे रखा हमारे पास, 0। ठीक है, माइनस का a कितना दे रखा है, माइनस का 6, और टाइम कितना दे रखा है बच्चों, टाइम दे रखा है 2 सेकंड। तो माइनस 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 कितना, प्लस, क्या आ जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, s निकालेंगे बच्चों। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला, ये वाला, ये वाला इजी सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक और वैल्यू दे रखी है v, वो कितनी दे रखी है, 0। तो लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2as। v कितना, शून्य, शून्य का स्क्वायर माइनस में u कितना दे रखा है बच्चों, 12 निकाला हमने, तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2, a क्या दे रखा है बच्चों, माइनस का 6, क्यों, ब्रेक के कारण। ठीक है, s तो निकालना है हमें, s को ऐसे रख दो। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ऐसे 12 को 12 लो, सॉल्व हो जाएगा यहां से, इक्वल टू, ये भी क्या, माइनस का 12s, माइनस से माइनस कैंसिल, एक 12 से एक 12 कैंसिल, s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12 मीटर। क्या आ जाएगी, 12 मीटर। क्लियर है बच्चों, बात आ गई समझ में। इक्वेशन और मोशन का यूज करना आप समझ जाइए। ठीक है, सिंपल सा, कोई ज्यादा सोचने वाला विषय नहीं। आप तीनों फॉर्मूले लिखिए, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको देखिए कि कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, ये हमारे पास क्या आखिरी टॉपिक बचता है, क्या है, सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है बच्चों, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज व्हेन समथिंग मूव्स इन अ सर्कल। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, उस मोशन को क्या कहते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन। आप गोल गोल घूमने लग जाएंगे तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इफ इट मूव एट अ स्टेडी स्पीड इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप यूनिफॉर्म सेम स्पीड से घूम रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहां भी बात आ गया, सर्कुलर मोशन होता है पर यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से आप घूम रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो, यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहे तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इफ इट्स स्पीड अप और स्लो डाउन, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात आई समझ में। अगर कांस्टेंट से चल रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड ज्यादा हो रही है कम हो रही है तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। इन बोथ केसेस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज चेंजिंग डायरेक्शन। दोनों केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है बच्चों, हमेशा। विच मीन्स इट फील अ पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फील करता है कि उसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए क्या, आपके एग्जाम्पल के लिए सामने क्या दे रखा है, धागे से एक पत्थर को बांधा गया, वो किस में मूव करेगा, सर्कल में। उसको घुमाएंगे तो किस में मूव करेगा, सर्कल में। डायरेक्शन की पहली बात आते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखें। ठीक है, इस पॉइंट पे हम देखते हैं डायरेक्शन कहां होगी, तो ये क्या बता डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी बच्चों। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन ये जाएगी। क्लियर है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो, अच्छा घुमा ऐसे रहे ना, सॉरी घुमा ऐसे रहे तो डायरेक्शन उल्टी, ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे होगा तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो हर पोजीशन पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दूसरी बात, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट क्या फील करेगा, फील करेगा कि अंदर से उसको खींचा जा रहा है, एक्चुअल में खींचा जा रहा है, तभी आप सर्कल में मूव करेंगे। क्लियर है, दो चीजें आएंगी। तो अंदर में जो खींचता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंदर में जो खींच रहा है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो अंदर की तरफ खींच रहा है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। लेकिन जो अंदर की तरफ जो खींचता है सर्कुलर मोशन में वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके कारण हम घूम रहे हैं। ठीक है, हमारा ऐसा एग्जांपल क्या, अर्थ भी घूमता है। ठीक है, एक्चुअल में सर्कुलर मोशन में तो नहीं घूमता लेकिन घूम रहा है, कोई पकड़ के इसको घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है, वो सन है। सन है जो इसको बार बार क्या पकड़ के घुमाया जा रहा है, ऐसे तो घूम ही नहीं रहा। सन ने क्या कर रखा है, इसमें धागा बांध रखा है और घुमाते रह रहा है। ठीक है, इसीलिए घूम रहा है। तो ये भी क्या सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, पर सर्कुलर मोशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे क्या आपको दिख रहा होगा, सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूमते हैं सर्कुलर मोशन में। तो क्या हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करता है, सर्कुलर वो सैटेलाइट में क्या धागा बांध देता है, उससे वो घूमता रहता है। समझ गए, हाँ। ठीक है, धागा नहीं बांधता,
एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये घूमता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चैप्टर है बच्चों, सर्कुलर मोशन है। ये आपका आखिरी टॉपिक था, यहां तक आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, और हम आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ढेर सारा आपको नमस्कार, नमस्ते। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन प्रयास ये करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो बने। ठीक है, और बढ़िया से वीडियो बने। क्लियर है, 10th के लिए प्रयास रहेगा अगला वीडियो हम 10th के लिए लेके आए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। लेकिन अभी 9th का एक टॉपिक रहता है, मतलब टॉपिक नहीं रहता हमारे पास, एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है, हम वो जल्द भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। ये हमारा फोन नंबर है, आपको पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए कि हमें ऑफलाइन पढ़े तो हमारे पास कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हम आपके सेक्टर 13 में भिवानी में वेट कर रहे हैं। हमारी क्लासेस का आपका नाम पता है, इनसाइड क्लास भिवानी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।